हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। तो आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत। ये क्लास 10th का MCQ क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। और पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ स्टूडेंट, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है स्टूडेंट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूल। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। और ये VVI क्वेश्चन भी है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टूडेंट, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा का, वो हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और तीसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ स्टूडेंट, तापीय विद्युत संयंत्र में ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो हाँ, तो स्टूडेंट यही पे आंसर सही हो जाएगा। तापीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, बाकी का आंसर गलत है। तो पहला आंसर ही इसका सही है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और चौथा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है पवन, कोयला, सूर्य, जल। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट कोयला हो जाएगा। कोयला अनवीकरणीय है। ठीक है, एक बार ये समाप्त हो जाएगा, उसके बाद फिर से हम कोयला नहीं बना सकते हैं। उसके लिए लाखों करोड़ों साल का प्रोसेस होता है, वो संपीड़न होता है पृथ्वी के अंदर में, तब जा कर के कोयला बनता है। कोयला कैसे बनता है मैं चैप्टर वाला वीडियो में पूरा अच्छी तरीके से बता दिया हूँ, तो उसको भी जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्न में से कौन बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो लकड़ी, गोबर गैस और कोयला ये तो हमारा बायोमास ऊर्जा का है। पर ये तीसरा नंबर जो है नाभिकीय ऊर्जा, ये हमारा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, भारत में बायोगैस किस नाम से प्रचलित है? तो बायोगैस को हम लोग भारत में क्या नाम से पुकारते हैं? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा गोबर गैस। गोबर गैस हम लोग कहते हैं भारत में बायोगैस को। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ स्टूडेंट, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में प्लास्टिक का उपयोग होता है, सिलिकॉन का उपयोग होता है, यूरेनियम का उपयोग होता है, प्लूटोनियम का उपयोग होता है। तो किसका उपयोग होता है स्टूडेंट? सिलिकॉन का उपयोग होता है, सिलिकॉन। सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। चलिए हम 8वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और 8वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सौर स्थिरांक का मान क्या है? सौर स्थिरांक का मान क्या है? पहला नंबर आंसर सही हो जाएगा 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ स्टूडेंट, पवन में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो पवन जो है एक लगातार वेव में क्या करता है? गति करते रहता है। ठीक है, तभी तो हमारा पवन चक्की घूमता है। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा गतिज ऊर्जा हो जाएगा। और आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है वीडियो, तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए हम 10वां क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 10वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2024 एग्ज़ाम के लिए, इसलिए आप लोग इसका आंसर अच्छे से देख लीजिए और इसको याद भी कर लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण क्या करता है स्टूडेंट? एक सेंटर में जितने भी सारे प्रकाश किरणें उस दर्पण पे पड़ती है, एक सेंटर में ला करके वहाँ पे हीट पैदा करता है। इसी से हमारा सौर कुकर बनता है और इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए हम अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बहते जल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? बहते जल में भी गतिज ऊर्जा होती है स्टूडेंट, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। चलिए हम लोग 12वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और 12वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नांकित में कौन मुख्यतः जैव गैस का संघटक है?
तो इनमें से कौन सा जैव गैस का संघटक है? हाइड्रोजन, मीथेन, एथेन, ब्यूटेन। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट मीथेन हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है हमारा क्या है? सूर्य है। सूर्य का ऊर्जा बहुत दिन तक चलने वाला है और ये जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। चलिए हम अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 15 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर हम लोग मारेंगे 15 किलोमीटर पर आवर। चलिए हम 15वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं और 15वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्न में किस देश को पवनों का देश कहा जाता है या पवन चक्कियों का देश कहा जाता है? दोनों सही है, यहाँ पे कुछ भी लिख सकता है, पवनों का देश या पवन चक्कियों का देश। तो दोनों का आंसर हमारा डेनमार्क हो जाएगा और ये VBI क्वेश्चन में है, इसको आप लोग रट लीजिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था स्टूडेंट, इसलिए आप लोगों में 17 क्वेश्चन दिया हूँ और 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो दोनों क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। निम्नांकित में कौन समाप्य ऊर्जा स्रोत है? तो समाप्य का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? खत्म होने वाला। तो समाप्य ऊर्जा का स्रोत कौन है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, कोयला, ज्वारीय ऊर्जा। तो कोयला जो है वो समाप्य ऊर्जा का स्रोत है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है हम लोगों को? तो इसके लिए आंसर हो जाएगा स्टूडेंट यूरेनियम। यूरेनियम का क्षण का उपयोग किया जाता है। और आशा करता हूँ स्टूडेंट का आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। धन्यवाद।